ये हमारा ब्लाउज की कटिंग है। इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। ये हमारा पहला प्लेट है, इसको मास्टर प्लेट भी कहा जाता है, फर्स्ट प्लेट भी कहा जाता है। सबसे पहले ये वाला प्लेट डालेंगे। यह प्लेट थोड़ा और प्लेटों से ज़्यादा गहरा होता है। जितना चेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी गहराई बढ़ा दी जाती है। और ये नीचे से चौड़ा और ऊपर से पहना होता है, जैसे अपने मेहंदी की टिप होती है ना, वैसे। ठीक है, अब हम डालेंगे सेकंड प्लेट। सेकंड प्लेट ये वाला होता है जो हमारी हुकाई की पट्टी की तरफ होता है। इसमें हम केवल इतना ही गैप रखते हैं जितना एक बूट होता है। और हम इसमें इसी तरीके से तिरछा प्लेट डालेंगे। अब डालेंगे हम तीसरा प्लेट। तीसरे प्लेट में हम ये वाला लंबा वाला डालते हैं जो कि तिरछा होता है। इसको हम इस तरीके से तिरछा पकड़ेंगे। इसमें बल नहीं आना चाहिए, बल आएगा तो फिर वो हमारा गलत हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कपड़ा बाहर निकलता हुआ होना चाहिए। और इस तरीके से हम पूरा बूट रख करके इसको हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, पीछे से चौड़ा और आगे से तिरछा, मेहंदी की टिप की तरह। अब लगाएंगे हम चौथा प्लेट। चौथा प्लेट लगाते समय ये ध्यान रखना, चाहे निशान कहीं भी हो, लेकिन जब हमें सिलाई करनी है तो हमारी ये जो गोलाई है ये दोनों बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, और ये पॉइंट तो यहीं रहेगा, लेकिन हमारी ये गोलाई बराबर होनी चाहिए, एकदम बराबर रख करके इसको हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमारा इसका दूसरा पार्ट्स तैयार होगा। ये वाला भाग तैयार होगा। अब ये हमारा प्रिंट वाला ब्लाउज था, इसलिए हमें पता था कि कौन सा ये वाला सीधा हिस्सा है या उल्टा हिस्सा है। लेकिन जब प्लेन ब्लाउज होता है तो दोनों को रख के देखना चाहिए कि गोलाई गले की मिल रही है आपस में या नहीं। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम बेल्ट कैसे लगाएंगे? तिरछा वाला हिस्सा गले की पट्टी की तरफ आएगा या हुकाई की पट्टी की तरफ, जो भी आप बोलो। इसमें हम इस तरीके से इसको रखेंगे, यहाँ से बराबर लेते हुए के ऊपर आना चाहिए, बूट बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो प्लेट को इस तरीके से हमें तिरछा करना है। देखिए आप, इस तरीके से ये वाला कोना मोड़ना है हमें। कोना मोड़ने के बाद में हम इस तरीके से पट्टी लगाएंगे और ये इसी तरीके से हम दूसरे वाले हिस्से पे सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब दोनों को हम नाप लेंगे कि दोनों का जॉइंट बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारा दोनों का जॉइंट बराबर आ रहा है। यदि हमारा दोनों जॉइंट बराबर नहीं आते हैं तो हम इसमें दोबारा सिलाई एक और लगा करके इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ये हम बटन पट्टी वाला बना रहे हैं। इसमें हम हुक नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे बटन। तो हम ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे। इसको हम नाप लेते हैं पहले। ये हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। हम इसमें बटन लगा रहे हैं, इसमें हम हुक नहीं लगाएंगे। ठीक है, हमें पट्टी को, और हमें इसी किनौर है इस कपड़े में, इसलिए मैं इस कपड़े को फोल्ड नहीं करूंगी। यदि इसमें किनौर नहीं होती तो मैं इस कपड़े को एक बार और फोल्ड करती। ठीक है, अब इसमें हमारे किनारे तो हमें फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। और ये जो भी हमारी सिलाई वाला था, इसे हमें दबाना है इस तरीके से। इस तरीके से हम दबाएंगे, ये उसी तरीके इसमें बटन की पट्टी की तरफ बढ़ने लगती है। सिलाई लगाएंगे आधे इंच की बूट की दूरी पर, जैसे हम आई की बटन में लगाते हैं ना, आई की पट्टी पे लगाते हैं, इसी तरीके से हम इसमें से हम उस तरफ लगाते हैं उल्टे हाथ की तरफ, तो ये हमारे आई की पट्टी हो जाती। इसको हम सीधे हाथ की तरफ लगा रहे हैं तो ये हमारी बटन पट्टी होगी। ठीक है, इसके ऊपर हम कांच बनाएंगे, जो भी मैं आपको बताऊंगी कांच कैसे बनाते हैं। और कांच बना करके इसके ऊपर हम कांच बनाएंगे और दूसरे हिस्से पे हम लगाएंगे बटन वाली पट्टी। ये हमारी बटन वाली पट्टी है। ये हम 1.5 इंच चौड़ी लेंगे और इसकी लंबाई कितनी लेंगे? जितनी हमें ज़रूरत है उससे आधा इंच ज़्यादा। ठीक है, और यदि बड़ी है तो बाद में हमारी कटिंग हो जाएगी, लेकिन हमें इससे थोड़ा गले से ऊपर रखना है। ठीक है, इस तरीके से इतनी बड़ी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा है जो आप पहले भी काट सकते हो, बाद में भी काट सकते हो। और इसका हमें एक तरफ का हिस्सा फोल्ड करना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको आधा इंच फोल्ड करनी है
और सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये सिलाई आप चाहो तो बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन पहले लगाने से थोड़ा इजी हो जाता है। जो हमारा एक्स्ट्रा वाला है कपड़ा वो हम गले की तरफ रखेंगे ऊपर। पट्टी भी इसी तरीके से लगाई जाती है। लगाने के बाद में हम इसमें दबाव सिलाई लगाएंगे। इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। इस पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो सिलाई भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हो। हम इसमें तुरपाई करेंगे, इसलिए हम इस पे कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारी पट्टी लग चुकी है। ये हमारी बटन पट्टी लग गई। अब इसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट देंगे इस तरीके से। गले की गोलाई के हिसाब से हम इसको काट देंगे। पट्टी लगाने के बाद में हम दोनों को आपस में मिला करके चेक करेंगे कि दोनों जॉइंट बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से हमारे जॉइंट बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें बैक साइड के कंधे जोड़ने हैं। इसमें पहले हम सीधे के ऊपर सीधा हिस्सा रख करके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। किनारे पे सिलाई लगाने के बाद में हमने कंधे जोड़ लिए इस तरीके से सीधे हिस्से पे, और किनारे पे सिलाई लगा। अब इसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पे लगाएंगे तो सिलाई लगानी चाहिए। जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था इसमें हम काटेंगे गले के लिए उरेबी पट्टी। ठीक है, उरेबी पट्टी के लिए हम सबसे पहले ये कोना निकालते हैं। इस तरीके से हम ये कोना निकाल देंगे। उरेबी पट्टी हमेशा तिरछी काटी जाती है, और हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे इस तरीके से। अब इसी पट्टी को हम इसके ऊपर रख लेंगे ताकि हमारी चौड़ाई पट्टी की बराबर आ सके। इस तरीके से हम सारी उरेबी पट्टियां काट लेंगे। गोल गले में या डिजाइन के गले में हमेशा उरेबी पट्टी ही लगाई जाती है। चौकोर गले में, वी गले में सीधी पट्टी लगाई जाती है। ये हमारी उरेबी पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब हम उरेबी पट्टी की सिलाई लगाएंगे आपस में जोड़ने की। ये कॉर्नर वाला हिस्सा इस कॉर्नर पे आएगा, ये वाला कोना इस कोने पे आएगा। ये कोने आपस में बाहर निकलते हुए होने चाहिए। जब भी हम पट्टी को जोड़ेंगे दोनों कोने बाहर निकलते हुए होने चाहिए इस तरीके से। ठीक है, फिर हम दूसरी पट्टी जोड़ेंगे। जहां तक हो सके बड़ी पट्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके पास कपड़ा कम है तो छोटी भी चल जाएगी, लेकिन बड़ी लेने की कोशिश करें। सभी पट्टियों को जोड़ने के बाद में हम इसके ऊपर दबाव सिलाई लगाएंगे। दबाव सिलाई लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। अब जितने भी कॉर्नर निकले हुए हैं इसकी हम कटिंग कर देंगे। जो हमारे पट्टी में कॉर्नर निकले हुए रहेंगे उसकी हम कटिंग कर देंगे। यदि आप किसी कारण से तिरछे कोने नहीं जोड़ पा रहे हो तो आप पट्टी की कटिंग इस तरीके से बिल्कुल सीधी करके भी जोड़ सकते हो। लेकिन कटिंग करते समय जब उरेबी पट्टी काटोगे लेकिन तब कपड़ा तिरछा ही होना चाहिए। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी पट्टी उरेबी है या नहीं है? इसके लिए हम पट्टी को इस तरीके से खींच के देखेंगे। यदि हमारी पट्टी खिंच रही है इसका मतलब हमारा कपड़ा उरेबी है, और यदि हमारी पट्टी नहीं खिंच रही है, जैसे कि मैं आपको काट के बताती हूँ। ये हमारी पट्टी है, इसको हमने दोनों तरफ से तिरछा काट दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने तिरछा काटा है तो उससे उरेबी होगी। तिरछा काटने से उरेबी नहीं होती, कपड़ा उरेबी होना चाहिए। अब ये कपड़ा सीधा था, अभी हमारा कपड़ा नहीं बढ़ रहा है। इस तरीके से आप देखिए नहीं बढ़ रहा है, उरेबी पट्टी हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब ये उरेबी है और ये सीधा है। ठीक है, गले में हमेशा उरेबी पट्टी लगानी चाहिए।
चलो 4। अब हम पट्टी लगाने के बाद में गले की पट्टी लगाएंगे। हमेशा बाजू बाद में लगानी चाहिए, पहले गले की पट्टी लगानी चाहिए। यदि पहले बाजू लगा देते हैं तो गला हमारा झूल जाता है। अब इसमें हम लगा रहे हैं पाइपिंग। थोड़ा सा कपड़ा बाहर निकाल करके ये हम डबल कपड़े की पाइपिंग लगा रहे हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा कपड़ा बाहर निकालेंगे ताकि हमारी पट्टी में अच्छी फिनिशिंग आए। पट्टी लगाते समय खिंची हुई रहनी चाहिए पट्टी, गला नहीं खींचेंगे हम, केवल पट्टी खिंची हुई रहनी चाहिए क्योंकि हम पाइपिंग लगा रहे हैं। रोकते हो तो रोकते समय आपकी मशीन की सुई कपड़े के अंदर होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना सिलाई करते समय। इसमें हम वापस कपड़े की कटिंग बिल्कुल सीधी कर देंगे इस तरीके से, और जैसे हमने शुरू में कपड़ा फोल्ड किया था उसी तरीके से हम वापस कपड़ा फोल्ड कर देंगे। कोई भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब हम पाइपिंग लगा रहे हैं। ये देखिए हमने फोल्ड किया था इसलिए हमारे यहाँ कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इस जगह, क्योंकि हमने कपड़े को पहले ही फोल्ड कर लिया था। अब हमारा कपड़ा डबल कपड़े में है, पट्टी हमारी डबल कपड़े में है, इसलिए हमें इसको एक बार ही फोल्ड करना है। फोल्ड करते समय ये ध्यान रखना कि जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये पट्टी की तरफ रहना चाहिए। अब हम सिलाई लगाएंगे इसमें। ये जो हमारा जॉइंट आ रहा है इस जॉइंट की जगह, ये जॉइंट देख रहे हैं ना, इस जॉइंट के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। जितनी भी बारीक आपको पाइपिंग लगानी है आप उतना बारीक कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं। देखिए ऐसे जॉइंट में आपको सिलाई लगानी है। अब आपको ब्लाउज खींच के रखना है सिलाई लगाते समय। पाइपिंग कैसे लगाते हैं इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के भी बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आप, ये हमारी पाइपिंग आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। और पूरी पाइपिंग लगने के बाद में ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो और आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें सिलाई लगानी है या तुरपाई करनी है। ये हमारे पाइपिंग लग चुकी है। अब मुझे इसमें तुरपाई नहीं करनी है इसलिए मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहो तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हो। सिलाई लगाते समय हमें हमेशा उल्टी तरफ से सिलाई लगानी है। अब बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है।
चाहो तो इसकी जगह आप तुरपाई भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने से पहले आप चेक करेंगे इसमें कि जो ज़्यादा कटिंग वाला हिस्सा है ये हमारे आगे की तरफ आता है, जो कम कटिंग वाला हिस्सा है वो हमारे पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, इसका इस तरीके से हम सेंटर बना लेते हैं और सेंटर में ला करके हम बाजू लगाना शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट बाजू लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी बाजू की कटिंग एकदम परफेक्ट है। आप चाहो तो आप पहले सेंटर पॉइंट भी मिला सकते हैं। लगाते समय आपको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बाजू में खिंचाव रखना है, ब्लाउज में नहीं रखना है, बाजू में रखना है। बिल्कुल हल्का खिंचाव बाजू लगानी है। बाजू कभी भी कपड़े को हमें सीधा नहीं करना है, हमें जैसे कटिंग है उसी तरीके से अपना हाथ घुमाना है। गले की पट्टी हो या बाजू हो, हाथ घुमाना है हमें। इसी तरीके से हम दोनों बाजू लगा लेंगे। बाजू लगाने के बाद में हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम आगे और पीछे के पार्ट्स को सीधे कपड़े को रख करके हम सिलाई लगाएंगे। इसको हम दबाव सिलाई भी बोलते हैं, इसको हम अंदर की चोर सिलाई भी बोलते हैं, इसको हम इंटरलॉक सिलाई भी बोलते हैं। सबकी अपनी अपनी समझ की बात है। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। अब जितना भी हमारा पीछे का हिस्सा है उतना ही हम आगे के हिस्से को फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमारे पीछे के हिस्से में तुरपाई नहीं हुई थी। अब हमारे आगे के हिस्से में तो तुरपाई होगी, तो हम दोनों को बराबर करके इसके सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम पहली सिलाई सीधे के ऊपर ही लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी इसकी कटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है हमारा उसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर देंगे। अब हम इसको उल्टा करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, दबाव सिलाई, जिससे कि हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी दिखे। कभी भी कोई सिलाई चालू करते हैं तो उससे पहले हमें लॉक सिलाई जरूर करनी चाहिए, शुरू में और लास्ट में। पूरे बूट की जितनी हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसमें दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक तरफ लगा ली है, अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हम ब्लाउज को इस तरीके से रख लेंगे, जितनी पीछे की लंबाई है उतना ही आगे से फोल्ड कर लेंगे। और ये हमने निशान लगा लिया है, इसको नाप करके। ठीक है, इस पे हम कच्ची सिलाई कर लेंगे, बाद में हम इस पे तुरपाई करेंगे। ऐसे हम 2 बार फोल्ड करेंगे इसको। डालेंगे बीच सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ये निशान आप 4 पे भी लगा सकते हो, 5 पे भी लगा सकते हो, 4.5 पे भी लगा सकते हो। यदि आपके ब्लाउज में कोई वर्क हो रहा है या कोई काम हो रहा है या लेस लग रही है तो आप इसको सिलाई को आगे पीछे भी कर सकते हो। इसकी कोई कंपलसरी नाप नहीं है। हम इसको ले रहे हैं 4 इंच की दूरी पर और इसकी लंबाई रखेंगे हम 5 इंच। प्लेट्स डालेंगे
इस तरीके से नीचे से करीबन आधा इंच की दूरी पर, और ऊपर मेहंदी की कीप की तरह हम इसको तिरछा लाएंगे। इसमें भी हमें लॉक सिलाई जरूर लगानी है, ध्यान रखना आप। हो सके तो इस पे डबल सिलाई लगा लें। इसी तरीके से हम ये दूसरा प्लेट डालेंगे इसमें। अब हमारा ब्लाउज कम्प्लीटली तैयार हो गया है, बस हमें इसमें फिटिंग लगानी है। अब फिटिंग कैसे लगाते हैं हम, हमारा चेस्ट था 34, तो 34 का चौथा हिस्सा हो गया 8.5। हम ये बढ़वा पट्टी है, इसको छोड़ करके हम यहाँ से यहाँ निशान लगाएंगे। हमारे बाजू की गोलाई है 10.5, 10.5 का आधा हो गया 5.25। इस तरीके से ये हो गया हमारे 5.25, 8.5। हमारी कमर है 29, 29 का हो गया 7.5। चेस्ट का और कमर का हम लगाते हैं चौथा हिस्सा, बाजू की गोलाई का हम लगाते हैं आधा। अब हम बाजू की गोलाई को चेस्ट के निशान से मिला लेंगे इस तरीके से, और चौक से ड्रॉ कर लेंगे, इस पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब चेस्ट के निशान को कमर के निशान से मिला लेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ फिटिंग का निशान लगाते हुए सिलाई करनी है। ये देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ निशान लगाया है वैसे ही मैं दूसरी तरफ निशान लगाऊंगी। लॉक सिलाई जरूर लगानी है हमें। लास्ट में हमें वापस लॉक करना है। जब भी हम कोई ब्लाउज सिलते हैं उसके बाद में हमें एक्स्ट्रा सिलाई जरूर लगानी चाहिए, एक बूट के जितनी। इतना हमारा ये एक बूट है ना, इतनी दूरी पे पूरी सिलाई इतनी ही दूरी पे रखनी है हमें, जिससे यदि हमारे टाइट हो जाए तो हम इसको ढीला करने में हमारे आसानी होगी। फिटिंग की सिलाई के बाद भी हमें 2 एक्स्ट्रा सिलाई जरूर लगानी चाहिए। हमने एक लगा ली, ये हमारी हो गई दूसरी सिलाई। इसी तरीके से मैं इसमें दूसरी तरफ सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग का टाका लग चुका है। जब मैंने आपको बताया था कि फिटिंग का टाका लगाते समय आई की पट्टी को छोड़ना है, यानी भड़वा पट्टी को, सॉरी ये हमारी कांच की पट्टी, बटन की पट्टी है, इसको हमें छोड़ करके नापना है। और ये वाला साइड जिसमें हमारी पूरी पैक पट्टी है, इसको हमें पूरा नाप लगानी है इस तरीके से। उसमें हमने पट्टी छोड़ी थी, इसमें हमने पूरी पट्टी नापी है गले से यहाँ तक 8.5, ठीक है। इसमें कमर में भी हम पूरा नापेंगे, और पूरी फिटिंग लगाने के बाद में हम इसमें इस तरीके से पूरे ब्लाउज को नाप लेंगे। हमारी कमर कितनी थी, इस तरीके से हम इसको पूरा नाप लेंगे। हो गया, ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है सिल करके। ये देखिए, इसमें जो भी धागे के हमारे निकल रहे हैं इसमें हम फिनिशिंग कर देंगे। अब हमारा ब्लाउज कम्प्लीटली तैयार है।